मुसलमानों की जरूरत व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए है। सिर्फ वोट लेकर सत्ता में आना हो तो आपने अपनी दशा खुद वोट बैंक की बना ली है। उसके बाद आप आकर रोते हैं कि भैया मुसलमान को तो ठग लिया, हमको तो हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई। अब भाई साहब को देखिए, भाई साहब ने कहा कि भाई आप पर कैसे भरोसा कर लें, आप भाजपा के बी टीम हैं, ऐसा लोग बताते हैं। इनको ये भी बहुत चिंता है कि मेरे पास पैसा कहाँ से आता है। तो मेरे भाई, आज से पहले तो जनसुराज नहीं था। 30 वर्ष से आप निश्चिंत होकर बिना किसी के झांसे में आए हुए आपने लालटेन को ही वोट दिया, किसी ने आपका वोट नहीं काटा। तो 30 वर्ष में आप कितने बार भाजपा को हरा पाए ये बता दीजिए। 30 वर्ष में आपने अपने बच्चों का क्या कर लिया वो बता दीजिए। कितनी आपको राजनीतिक भागीदारी मिल गई है वो बता दीजिए। भाई, कोई किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने की 3 ही वजह है। या तो आप अपना विकास करना चाहते हैं, दूसरा आप राजनीतिक भागीदारी चाहते हैं, तीसरा आप अपने राजनीतिक विरोधी को हराना चाहते हैं। आप तो बड़े समझदार लोग हैं। इन तीनों नजरिए से आप जरा अपने 30 वर्ष के अपनी समझ और अपने वोट देने की प्रवृत्ति को जांच लीजिए। तो मेरे भाई, विकास का हालत ये है कि हमको कहने की जरूरत नहीं है, सच्चर कमेटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद जानते हैं कि बिहार में दलितों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई गरीब, बदहाल, फटेहाल है तो मुसलमान ही है। तो 30 वर्ष से तो आपको विकास तो नहीं मिला है, इस पर तो कोई बहस नहीं कीजिएगा। दूसरा, अब आ जाइए राजनीतिक भागीदारी की बात। तो भैया, आप लोग राजद को वोट देते हैं। आपके आबादी के हिसाब से बिहार में आपको 40 विधायक आपका होना चाहिए। है 19 सारे दल मिलाकर, जिसको आप सेकुलर कह रहे हैं, सारे सेकुलर दल मिलाकर 19 विधायक हैं। कुछ जो मुसलमान हैं वो उसकी चर्चा भी करते हैं और बड़ा इस पर चिंता जाहिर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ये चिंता का कारण ही नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है, 19 विधायक आपका इसलिए है क्योंकि आपको दलों ने टिकट नहीं दिया, जिसको आप सेकुलर दल अपना दल कहते हैं। चिंता का कारण क्या है वो आपको बता देते हैं। आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। आबादी के हिसाब से 1650 मुखिया और सरपंच मुसलमान होने चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही इस राज्य में मुसलमान से आते हैं। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होना चाहिए। 11,000 से कम मुसलमान ही वार्ड सदस्य हैं। अब आप हमको जवाब दे दीजिए कि आपके बच्चे, आपके समाज के लोग वो क्यों नहीं मुखिया लड़े, वो वार्ड सदस्य क्यों नहीं बने? भाई, उनको किसने रोका था? उनको उस मानसिकता ने रोका है जिसकी आप इतनी तरफदारी कर रहे हैं। क्योंकि आज से 30 वर्ष में लालू जी जैसे पार्टियों ने आपको ये बता दिया कि आप अल्पसंख्यक हो, जीना चाहते हो तो हमारे पीछे रहो, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहो, खुद खड़ा होने की कोशिश मत करना। और आपको समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप जितने यहां मुसलमान बैठे हुए हैं, आप तो बहुत सब पढ़े लिखे दानिश्वर लोग भी होंगे। जरा सोच कर बताइए, आपके किस किताब में, किस हदीस में, किस आयत में ये बात कही गई है कि आप अल्पसंख्यक हैं? अरे भाई, आप तो मुसलमान हैं, आपको अल्पसंख्यक किसने कह दिया? आपके दिमाग में इतना घुसेड़ दिया है कि आप भी खड़े होते हैं, कहते हैं हम अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक कब हो गए भाई? हम तो किसी सिख को नहीं सुने ये कहते हुए कि हम अल्पसंख्यक हैं। कोई जैन तो नहीं कहता है कि मैं अल्पसंख्यक हूं। कोई बुद्ध को मानने वाला तो अल्पसंख्यक नहीं बताता है। आप लोग अपने को अल्पसंख्यक क्यों बताते हैं? क्योंकि आपको इतना डरा दिया गया है। अल्पसंख्यक, आप पढ़े लिखे आदमी, अल्पसंख्यक का जाके डेफिनेशन पढ़िए। अल्पसंख्यक कोई जाति धर्म नहीं है, ये मानसिकता है जिसमें समाज का वर्ग, एक वर्ग है जो अपने आप को अल्पसंख्यक बताता है। वो मान लेता है कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए, अपने वेल बीइंग के लिए, अपनी तरक्की के लिए बहुसंख्यक समाज के पीछे ही चलूंगा। ये काम आपको लालू जी जैसे सेकुलर दलों ने किया है। अब आप कह रहे हैं कि आपको भैया बड़ा दिक्कत हो रहा है कि पैसा कहां से आ रहा है।
मेरे भाई पैसा कहां से आ रहा है तो हम रोज बता रहे हैं, लेकिन आपको तो सुनना है नहीं, आपको नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है ये आपको बता दे रहे हैं। जन सुराज एक मजबूती से यहां प्रयास कर रहा है, तो मुसलमानों की हालत देखिए। कह रहा है आदमी तो अच्छा है लेकिन पैसा कहां से आ रहा है। जरूर भाजपा वाला वोट दे रहा होगा, जरूर भाजपा वाला पैसा दे रहा होगा। अगर हम मजबूती से नहीं लड़ रहे होते, जिसको आपने कहा स्कॉर्पियो चल रहा है, स्कॉर्पियो चलने में इतना पैसा नहीं लगता है, 2-4 हजार आपको दे सकते हैं। स्कॉर्पियो चलाने में पैसा नहीं लगता है, पैसा दूसरे चीज में लगता है। लेकिन अगर इतने मजबूती से नहीं लड़ रहे होते तो यहीं के मुसलमान कहते आदमी तो बहुत भला है लेकिन मजबूती से लड़िए नहीं रहा। अरे मेरे भाई, आपको दोनों ओर से नहीं मानना है। इसलिए नहीं कि आपको प्रशांत किशोर पर भरोसा नहीं है, इसलिए कि आपके दिमाग में इतना डर बैठा दिया गया है कि आप कुछ सोचने के स्थिति में ही नहीं। मुसलमान कहता है कि मैं अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरता हूं, और मैं रोज कैमरे पर कहता हूं कि आपसे ज्यादा डरपोक कोई कौम इस देश में है नहीं। भाजपा का डर दिखाइए और आपसे जो कराना है करा लीजिए। आपको बताया गया इस्लाम में कि हक और बातिल में आपको हक के साथ खड़ा होना है, और अभी आपने क्या बात की? हक की बात नहीं कर रहे हैं, सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, तादाद की बात कर रहे हैं। 5000 वोट कौन काटेगा? किसका वोट ज्यादा है उसी के साथ चलेंगे। अरे आप तो मुसलमान हैं, अगर तादाद की बात होती तब तो इस्लाम शुरू ही नहीं होता। इस्लाम को शुरू करने वाले तो 2 ही लोग थे, तादाद तो उनके विरोध में थी। आप जरूर सवाल पूछिए, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं उस पर सवाल जरूर कीजिए, लेकिन यह सवाल करना जायज नहीं है कि तादाद आपके साथ है कि नहीं। मेरे भाई, तादाद की चिंता करोगे साथ भी खड़े रहोगे, हक के साथ नहीं खड़े रहोगे, और इसीलिए आपकी ये दुर्दशा है। आपकी दुर्दशा, हम मुसलमान पर पूरा ये समय नहीं बिताना चाहते हैं। आपने कहा कि आप बहुत वीडियो देखे हैं, तो हम एक पैगंबर साहब की बात हमेशा कहते हैं कि आपको लग रहा है कि आज मुसलमानों की दुर्दशा है, तो भाई प्रशांत किशोर को छोड़िए। पैगंबर साहब ने क्या कहा? आपने कहा कि आज का जो सत्तारूढ़ आदमी है, जो आदमी सत्ता में बैठा है, वो सब हुक्मरान जो है वो जालिम है, ये मुसलमानों की चिंता नहीं करते हैं, आपके हक की, आपके बच्चों की, आपकी सुरक्षा की चिंता नहीं करता है। तो भाई इस नजरिए से इस्लाम में क्या कहा गया? पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपनी रहनुमाओं की समझ नहीं होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाएगा। तो हमसे मत पूछिए कि लालू अच्छे हैं कि खराब हैं, हमसे मत कहलवाइए कि कांग्रेस अच्छा है कि खराब है। अगर आप कह रहे हैं कि आज के हुक्मरान जालिम हैं, तो बात भैया पैगंबर साहब ने कही है, गलत तो हो नहीं सकती है। आधा लाइन मत पढ़िए। अगर आज के हुक्मरान जालिम हैं तो इस बात का प्रमाण है कि आपके जैसे दानिश्वर लोगों ने भी अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती की है, तभी ये दुर्दशा हुआ। अब आपको बता देते हैं पैसा कहां से आता है। पैसा डॉक्टर साहब के पास कहां से आता है? डॉक्टर साहब रोगी देखते हैं, पैसा आता है। वकील साहब के पास पैसा कहां से आता है? वकील साहब वकालत करते हैं, देखिए बगल में बैठे, बहुत रुपया रखे हैं बोड़ा में बढ़ के। शिक्षक है, बिजनेसमैन है, पैसा कहां से आता है? पैसा सरस्वती से आता है, बुद्धि से आता है। जिसके पास बुद्धि है उसके पास पैसा है। जहां सरस्वती रहेंगी वहां लक्ष्मी आएगी ही आएगी। आपको लग रहा है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़ा पैसा खर्चा कर रहा है, इतना पैसा हम अभी जाकर एक इलेक्शन करेंगे तो इसका 4 गुना पैसा फीस में ले लेंगे। आपको नहीं समझ है, आपको ये समझ नहीं है बिहार में पैसा है किसके पास। यहां तो जिसको 50 करोड़ रुपया हो गया उसको पता ही नहीं चल रहा है कि धरती पर रहे कि आकाश में चल। सिवान में 100-200 करोड़ रुपया किसी के पास होगा तो आप तो यही ना कहिएगा कि बाप रे बाप, इनके पास तो इतना पैसा है। था है नहीं है, उनका 200 करोड़ का जमींदारी बिक जाएगा, बॉम्बे में एगो फ्लैट नहीं खरीद पाएंगे। देश बहुत आगे चला गया मेरे भाई। जितने में पूरा बिहार का इलेक्शन होता है, इतने में तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में एक MP अपना चुनाव लड़ता है। आपको लग रहा है बड़ा पैसा लग रहा है, ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है, ये बहुत बड़ा पैसा नहीं है। क्योंकि हम लोग पैसा लूट कर घर नहीं बना रहे हैं,
जो पैसा मिलता है समाज से मिलता है, उस पैसे का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को जगाएं, लोगों को बताएं